व्हाट इज पॉलिटेक्निक एंड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में काफ़ी सारी पॉलिटेक्निक्स हैं हमारी। फॉर एग्जांपल आपकी आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक है जिसका नाम हो चुका है DSEU अशोक विहार। आर्यभट्ट के बाद आपकी पूसा पॉलिटेक्निक है, पूसा के बाद GND पॉलिटेक्निक है, GB पंत पॉलिटेक्निक है, अंबेडकर पॉलिटेक्निक है, कस्तूरबा गर्ल्स के लिए कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है, मीराबाई पॉलिटेक्निक है, और कुछ पॉलिटेक्निक्स आपके बिल्कुल प्राइवेट हैं जैसे आपका गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक है, आदित्य पॉलिटेक्निक है। तो ये कुछ नाम है जो अब एरिया के नाम से हो गए हैं। DSEU पूसा, DSEU रोहिणी, DSEU जीबी पंत ओखला में है तो ओखला, DSEU अंबेडकर निर्माण विहार। तो इन सब के नाम चेंज हो चुके हैं। DSEU पीतमपुरा। राइट। होता क्या है पॉलिटेक्निक में, ये आपका ड्यूरेशन जो होती है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटेक्निक इज 3 ईयर्स। मोस्टली पॉलिटेक्निक की ड्यूरेशन 3 ईयर्स होती है। और इसके अंदर कोर्सेज आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कोर्सेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ कोर्सेज है, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग। तो काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर आते हैं पॉलिटेक्निक के, जिनकी सबकी ड्यूरेशन मोस्टली आपकी 3 ईयर्स ही है। तो 3 साल का आपका कोर्स होता है, विच इज़ द बेस्ट कोर्स इन पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में जो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्लेसमेंट जो 100% निकलती है टूल एंड डाई की निकल जाती है, जो आपका अशोक विहार में है। और इसके बाद आपका बेस्ट कोर्स में आपका CS आता है, बहुत अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ द बेस्ट कोर्स। और अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैकेनिकल में जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं, ECE में जा सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं आप। फाइन। EC का मैंने 2 बार नाम लिया, इससे पहले भी नाम लिया। प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है एंड गवर्नमेंट में भी अच्छा स्कोप। इज पॉलिटेक्निक गुड आफ्टर 12th? पॉलिटेक्निक बिल्कुल आफ्टर 12th के बाद बहुत अच्छा कोर्स है। और अगर आफ्टर 12th में आपके पास आर्ट्स है या कॉमर्स है तो दोनों में ही आपका ये 3 ईयर्स की ड्यूरेशन रहेगी आपकी। और ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, तो पॉलिटेक्निक ITI या साइंस स्ट्रीम के बाद आपकी 2 ईयर्स की हो जाती है। आपका सीधा लेटरल एंट्री से सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, तो 2 साल में ही आपको 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की पॉलिटेक्निक आपकी कंप्लीट हो जाती है। इज पॉलिटेक्निक गुड आफ्टर 10th एंड 12th? फाइन। ये 5th और 7th क्वेश्चन है हमारे। 10th के बाद और 12th के बाद पॉलिटेक्निक हमारी दोनों के बाद ही बेस्ट पॉलिटेक्निक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है 3 ईयर्स का। अब जो ये 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, आप 12th के बाद करेंगे तो भी आपको 3 साल लगेंगे, 10th के बाद करेंगे तो भी आपको 3 साल लगेंगे। बस ये है कि अगर आप 10th के बाद करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा है थोड़ा सा कि जॉब्स आपके लिए ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कम एज में, और 3 साल में आपका डिप्लोमा पूरा हो जाता है। बीटेक भी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक करी और एक बच्चे ने 12th के बाद पॉलिटेक्निक करी, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो बच्चे, इस बच्चे ने क्या किया, मोस्टली अगर मैं 99% बच्चों की बात लेके चलता हूँ तो 12th क्लास, 10th के बाद 12th क्लास करने में 2 साल लगे। अब 2 ईयर्स के बाद 1 साल की बच्चे ने कोचिंग ली, मोस्टली बच्चे लेते हैं कोचिंग। उसके बाद अगर उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो 4 साल की इंजीनियरिंग हो गई। तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। अगर बहुत ही एक्सपर्ट बच्चे, आप सपोज करो 1% बच्चों में आ जाते हो, आपने एंट्रेंस की कोचिंग भी आपने नहीं ली, तो भी आपका 6 ईयर्स में तो हो गई होगा ना। 2 ईयर 11वीं 12वीं, 11th 12th एंड 4 ईयर इज योर इंजीनियरिंग। 10th के बाद आपने 3 ईयर्स का आपने डिप्लोमा किया। फाइन। और इसके बाद आपका लिटरल एंट्री में एडमिशन होता है, लीट में, जो आपका सीधा सेकंड ईयर में होता है, तो वो आपकी बीटेक भी 3 ईयर्स की हो गई। तो आपका ये 6 ईयर्स में आपका पूरा हो जाता है। दूसरा क्या बेनिफिट है, 12th के बाद इंजीनियरिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10th के बाद कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे AMI से बीटेक करना भी पसंद करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। ये आपकी
कोरोस्पोंडेंस की डिग्री होती है और इसमें आपको सैटरडे संडे आपकी काफ़ी कुछ सेंटर से जहाँ पर क्लासेस चलती हैं, इंजीनियर इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ITO में भी क्लासेस चलती हैं। और एक कुछ बच्चे DTU इवनिंग से भी इंजीनियरिंग करते हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पहले नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ बच्चे जो IP से भी करते हैं, रेगुलर कॉलेज से भी करते हैं, इंद्रप्रस्थ, काफ़ी सारे कॉलेज आते हैं IP के अंदर। तो इसमें जो आपका लिटरल एंट्री में रेगुलर में एडमिशन होता है, IP में या DTU में भी जो कुछ रेगुलर कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है, तो इनमें क्या होता है कि आपकी सीटें रिजर्व रहती हैं। तो लिटरल एंट्री वाले बच्चों की सीटें रिजर्व है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा आसान है। और दूसरा क्या फ़ायदा है, एक फ़ायदा ये कि जैसे ही आपके गवर्नमेंट जॉब के जूनियर इंजीनियर के फॉर्म निकलते हैं, फाइन, तो उसमें आप 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे आपका DRDO का निकला, SSC JEE का निकला, और आपका ये दिल्ली जेल बोर्ड का निकला, आपका रेलवे का निकला, आपका DMRC का निकला। नंबर ऑफ जॉब्स के लिए फॉर्म्स निकलते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया 10th और 12th के बाद। आगे देखते हैं, इज विच पॉलिटेक्निक ब्रांच इज गुड इन फ्यूचर। ये मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर के लिए अगर आपका जाने का रुझान है गवर्नमेंट में, तो आप मैकेनिकल की तरफ आप जा सकते हैं, सिविल की तरफ आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की तरफ भी आप जा सकते हैं, तीनों अच्छे ट्रेड है। फीस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटेक्निक की पहले तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम थी, अब तकरीबन आपकी 15,000 के करीब आपकी फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर, अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन होता है तो। और अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता तो आपकी 30,000 रुपीज़ पर ईयर है। दिल्ली की मैं आपको फीस बता रहा हूँ। पॉलिटेक्निक आफ्टर 12th आर्ट के बाद भी अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका 3 इयर्स का ही आपका डिप्लोमा रहेगा पॉलिटेक्निक का। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पॉलिटेक्निक के बारे में दी गई है। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है या आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है और कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है और पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 9560519607, फाइन। एंड SK Verma is my name and our academy name is Swal Institute and also Miracle Polytechnic in Adarsh Nagar, Miracle Polytechnic, ठीक है ना। तो और कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लेके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।